नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के बारे में। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स एक बहुत प्यारा सा कंसेप्ट है दोस्तों, बहुत छोटा सा कंसेप्ट है। इस पे डेफिनेटली 2 मार्क्स के लिए या फिर 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स पे जो क्वेश्चन आता है उसको कैसे हैंडल करते हैं, कैसे टैकल करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। दोस्तों देखिए, इस बात की गारंटी है अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हो तो आपका ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स पे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको सॉल्व कर पाओगे 100%। बट उसके लिए आपको दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे दोस्तों रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का मैंने डिफिनेशन यहाँ पे लिख रखा है, एक बार पढ़ लेते हैं क्या है। तो डिफिनेशन कुछ ऐसा है कि अ मैट्रिक्स ए इज सेट टू बी ऑर्थोगोनल इफ ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई। कहने का इसका क्या मतलब है, अभी एग्जाम्पल से समझ में आएगा। बस थोड़ा सा एक बार हम डिफिनेशन को देख लेते हैं। ये बोल रहा है कि अगर कोई एक मैट्रिक्स दे रखा है ए, अगर हम उसका ट्रांसपोज ले करके उसी के साथ मल्टीप्लाई कर दें, मतलब ए का हमको मैट्रिक्स ए दे रखा है, उसका हम मल्टीप्लिकेशन उसके ट्रांसपोज के साथ कर दें और उसके मल्टीप्लिकेशन का जो वैल्यू आए एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आए, तो उसको हम बोलते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, अभी नहीं समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं, अभी समझ में आ जाएगा। 1 मिनट अभी रुकिए। और यहाँ पे एक छोटा सा नोट मैंने आपके लिए लिख रखा है, अभी उसको हम एंड में देखेंगे नोट को, तब समझ में आएगा। अभी क्वेश्चन को पहले सॉल्व करेंगे, फिर ये नोट क्या बोल रहा है तब समझ में आएगा। ठीक है आपको। अब यहाँ पे दोस्तों छोटा सा एक कंसेप्ट आ रहा है, उसको हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे बोल रखा है ट्रांसपोज और एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ए आई का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स और ए के पावर अगर टी लिखा तो मतलब ए का ट्रांसपोज है। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं हमको एक मैट्रिक्स दे रखा है कुछ इस प्रकार से, मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब हमसे कोई बोले कि ए का ट्रांसपोज बता दो, क्या होगा। तो ए का ट्रांसपोज निकालना बहुत ही आसान होता है। आपको क्या करना है, जो रो है, जो रो के एलिमेंट है उसको कॉलम में लिख दीजिए और कॉलम के एलिमेंट को रो में लिख दीजिए। कैसे करना देखिए मैं बताता हूँ। जैसे सबसे पहला रो पकड़ लीजिए, सबसे पहले रो में कौन सा एलिमेंट है 1 2 3, तो इसको रो 1 के एलिमेंट को कॉलम 1 में लिख दीजिए। 1 2 3 ऐसे है तो बस आपको 1 2 3 ऐसे लिख देना, 1 2 3। अब ये हमारा रो 2 है, रो 2 के एलिमेंट को C2 के एलिमेंट में लिख देना है। ठीक है, मतलब 4 5 6 ऐसे है तो आपको यहाँ पे ऐसे लिख देना 4 5 6, फिर 7 8 9 तो 7 8 9 ऐसे आपको लिख देना है। ये आपका हो गया ए ट्रांसपोज। ठीक है, ये हमारा ए मैट्रिक्स था, ये हमारा ए ट्रांसपोज है गया। इसमें क्या करना होता है, रो को कॉलम में कन्वर्ट करना होता है, कॉलम को रो में, सिंपल यही होता है। अब एक चीज़ यहाँ पे लिखा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि इसमें जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो 1 होते हैं और बकिया सभी एलिमेंट 0 होते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो डायगोनल एलिमेंट है 1 होते हैं और सभी एलिमेंट 0 होते हैं। अब यहाँ पे ये 3 क्रॉस 3 का है, आप 2 क्रॉस 2 का भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना सकते हो, उसमें जैसे 1 0 0 1। ठीक है, बस आपको कंसेप्ट ये ध्यान रखना है कि डायगोनल एलिमेंट हमारे 1 होते हैं। ठीक है, इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। अब यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन ले रखा है, क्वेश्चन में क्या दिया है उसको हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है चेक वेदर द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल और नॉट। ये जो हमको मैट्रिक्स दे रखा है ये ऑर्थोगोनल है या फिर नहीं, ये हमको पता करना है। तो दे रखा है ए इक्वल टू 1/3 और एक मैट्रिक्स दे रखा है। तो यहाँ पे दोस्तों 1/3 जो है ये सभी एलिमेंट से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं ए मैट्रिक्स को। तो ये कैसे हो जाएगा देखिए, ये 1/3 है, ये 1/3 सभी एलिमेंट से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो 1/3 को जब इसे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 1/3, देन इससे जब मल्टीप्लाई करोगे तो 2/3 हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2/3 हो जाएगा। सही बात है। फिर 1/3 को मल्टीप्लाई करोगे इस 2 से तो ये कितना हो जाएगा 2/3, देन इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 1/3, देन इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो -2/3। ठीक है, उसके बाद 1/3 इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2/3, देन -2/3, देन +1/3। आई होप सो कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। मैं कैसे कर रहा हूँ आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, मैं बता देता हूँ एक बार और थोड़ा सा। अगर आपको समझ में आया हो तो आप थोड़ा सा वीडियो को आगे कर सकते हो, नहीं तो मैं
छोटा सा यहाँ पे बता देता हूँ कैसे। देखिए ये 1/3 है और ये 2 है, तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो सिंपल 2 इंटू 1/3, तो 2 1 जा 2 और ये 3 तो 2/3। तो यही मैं बोल रहा था कि ऐसे मल्टीप्लिकेशन करना है। 1/3 का सभी एलिमेंट से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा जो मैट्रिक्स ए बन गया वो कुछ इस प्रकार से बन गया। एक कैसा मैट्रिक्स है, 3x3 का। एक चीज़ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने जब ये आपको डिफिनेशन बताया था तो यहाँ पे लिखा था ए इज इक्वल टू स्क्वायर मैट्रिक्स। ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होने चाहिए, तभी हम लोग यहाँ पे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स उसका चेक करते हैं। ठीक है, मतलब जैसे देखिए नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम कहने का मतलब ये है कि वो 2x2 का हो, 3x3 का हो, 4x4 का हो, ऐसी होनी चाहिए मैट्रिक्स, तभी हम उसका ऑर्थोगोनल फाइंड करते हैं। अब मान लेते हैं अगर ये मैट्रिक्स ऐसे रहती 3x2 की, तो उसका ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स नहीं फाइंड हम कर सकते, क्योंकि वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये आपको चीज़ बता दिया। तो देखिए हमने इसको मल्टीप्लाई जब किया तो हमारा ए मैट्रिक्स ए बन गया। अब हमको क्या करना है, जो हमारा डिफिनेशन है ना, इसको आपको ध्यान रखना है। हमको क्या करना है, ए इंटू ए ट्रांसपोज आई के बराबर है या फिर नहीं, बस ए चेक करना है। अगर आई के बराबर है तो हम बोल देंगे कि वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, अगर नहीं है तो हम बोल देंगे कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे लिखते हैं ए इंटू ए ट्रांसपोज, ए इंटू ए ट्रांसपोज। ठीक है, ए इंटू ए ट्रांसपोज हम फाइंड करते हैं तो हमारा देखते हैं ए इंटू ए ट्रांसपोज क्या आता है। तो ए हमारा क्या बन गया, इसको यहाँ पे हम नोट डाउन कर लेते हैं फिर से एक बार। आपको भी ऐसे ही एग्जाम में करना है जिससे आपको फुल में से फुल मार्क्स मिले। 1/2, 2/3, 2/3, 2/3, देन 1/3 माइनस का 2/3, 2/3 माइनस का 2/3 एंड 1/3। ठीक है, ए तो हमारा हो गया ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स हमारा हो गया। अब इसका मल्टीप्लिकेशन किसके साथ करना है, ए ट्रांसपोज के साथ। ठीक है, तो ए ट्रांसपोज कैसे लिखेंगे वो हम देख लेते हैं। ए ट्रांसपोज में हम क्या करते थे, जो भी रो के एलिमेंट है उसको कॉलम में लिख देते थे। तो 1/3 तो 1/3 यहाँ लिखेंगे, सेकेंड एलिमेंट 2/3 तो 2/3 यहाँ पे लिखेंगे, देन 2/3 तो देन 2/3 इधर लिखेंगे। सही बात है। अब इसको लिखेंगे 2/3, 2/3, 1/3, 1/3, सॉरी 2/3 यहाँ पे मैंने लिखा। ठीक है, फिर 1/3 सही है, फिर -2/3 तो यहाँ पे -2/3 लिखेंगे। सही है, फिर 2/3 तो यहाँ पे 2/3 आएगा, -2/3, -2/3, 1/3 तो 1/3। ठीक है, ये हमारा ट्रांसपोज मैट्रिक्स बन गया है। ठीक है, अब देखिए हो सकता है ट्रांसपोज लेने के बाद भी ये सेम मैट्रिक्स आई थिंक बन रहा है, तो उसको बनने दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है। बट हमको ट्रांसपोज कैसे लेना है, जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही लेना है। ठीक है, तो हमने ए इंटू ए ट्रांसपोज लिख दिया। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे देखना है कि क्या आता है। ठीक है, तो चलिए हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए मैंने आपको बता रखा है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन आप कैलकुलेटर से कैसे कर सकते हो, तो आप सीधे इसको कैलकुलेटर से कर लो। अदरवाइज अगर आप यहाँ पे मैनुअली कैलकुलेट करना चाहते हो तो कैलकुलेट कर सकते हो। बट दोस्तों एग्जाम में आपको टाइम बचाना है, उसके वजह से मैं तो आपसे यही बोलूँगा कि आप कैलकुलेटर से कीजिए, अच्छा रहता है, आंसर भी सही आता है और आपका टाइम भी बचता है। तो चलिए हम यहाँ पे कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट करते हैं। तो हमको क्या करना है, मैंने इस पर ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, तो कैलकुलेटर से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे करें। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप जाइए वहाँ पे देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे रहा हूँ कि कैलकुलेटर से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। फिलहाल मैं चलिए करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं मोड सेटअप पे जाऊँगा, फिर 6 प्रेस करूँगा, देन यहाँ पे मैं मैट्रिक्स ए ले लेता हूँ और मेरा ऑर्डर क्या है इसका 3x3 का, तो मैं यहाँ पे 3x3 ले लेता हूँ। अब इसमें एलिमेंट पुटअप करूँगा 1/3, 1/3 करूँगा, फिर इक्वल टू, फिर 2/3 यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मैं यहाँ पे नीचे रख के करता हूँ 2/3, 2/3, देन 2/3, 2/3, देन 2/3, 2/3, 1/3, 1/3, -2/3 तो -2/3, 2/3, 2/3, -2/3, ये गलत हो गया, एक मिनट मैं इसको सही करता हूँ। देखो इसको मैं डिलीट करूँगा, माइनस का 2/3 है ना, -2/3 इक्वल टू 1/3, 1/3। अभी देखिए यहाँ पे हमारा जो भी एलिमेंट था मैंने यहाँ पे पुटअप कर लिया, सभी हमारे एलिमेंट सही से पुटअप हो गए। ठीक है, अब हमको AC प्रेस करना है, देन हमको मोड सेटअप पे क्लिक करना है, फिर हमको 6 प्रेस करना है। इस बार हमको मैट्रिक्स B ले लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 प्रेस करेंगे
ऑर्डर क्या है इसका 3x3, तो हम इसको 3x3 के लिए 1 प्रेस कर देंगे। ठीक है, अब इसका एलिमेंट लेंगे 1 डिवाइड बाई 3, 2 डिवाइड बाई 3, 2 डिवाइड बाई 3, देन 2 डिवाइड बाई 3, 2 डिवाइड बाई 3, अगेन 2 डिवाइड बाई 3, 2 डिवाइड बाई 3, 1 डिवाइड बाई 3, 1 डिवाइड बाई 3, माइनस 2 डिवाइड बाई 3, माइनस 2 डिवाइड बाई 3, 2 डिवाइड बाई 3, 2 डिवाइड बाई 3, माइनस 2 डिवाइड बाई 3, माइनस 2 डिवाइड बाई 3, 1 डिवाइड बाई 3, 1 डिवाइड बाई 3। देखिए बिल्कुल आसान है, यहाँ पे हमने इसको भी एलिमेंट को यहाँ पे ले लिया। ठीक है, अब हम यहाँ पे AC प्रेस करेंगे। अब हमको मल्टीप्लिकेशन इन दोनों का करना है। अभी तक हमने क्या किया, कैलसी में इन दोनों का वैल्यू इनपुट लिया, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के लिए हमको शिफ्ट प्रेस करना है, देन 4 प्रेस करिए। आफ्टर दैट आपको क्या यहाँ पे 3 प्रेस करना है, मल्टीप्लाई का साइन लगाना है, फिर शिफ्ट पे क्लिक करना है, फिर 4 प्रेस करना है, फिर यहाँ पे 4 प्रेस करना है। अब यहाँ पे इक्वल टू लगाना। इक्वल टू जैसे आप लगाओगे यहाँ पे देखिए आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आ गया। मैं इसको नोट कर लेता हूँ क्या आया है। तो कुछ इस प्रकार से आया है, 1 पहले है तो 1, देन 0, देन 0, देन 0, देन 1, देन 0, देन 0, 0, 1। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, ये हमारा एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया है 3x3 का। ठीक है, तो यहाँ पे जब हमने A इंटू A ट्रांसपोज किया तो जो मैट्रिक्स हमको मिला वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिला है। इसका मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर A इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। क्योंकि दोस्तों जो हमारा कंडीशन था वो सेटिस्फाई हो रहा है। हमारा कंडीशन क्या था कि A इंटू A ट्रांसपोज करने पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलना चाहिए। तो हमने A इंटू A ट्रांसपोज किया तो एक हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया। इसका मतलब ये है कि ये जो हमको A दे रखा है ये एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए हमने यहाँ पे एक नोट लिखा था कि अगर ये जो हमारा है, जो हमारा मैट्रिक्स दे रखा है, अगर वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता है तो उसका A इनवर्स जो होता है, जो जैसे अगर मान लीजिए ये हमारा A दे रखा है मैट्रिक्स, हमने इसको जब सॉल्व किया तो हमको पता चला कि एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। तो हम अब बोल सकते हैं कि A इनवर्स और A ट्रांसपोज इक्वल होंगे और जो हमारा A मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट +1 -1 आएगा। एंड हम बोल सकते हैं कि A इनवर्स एंड A ट्रांसपोज इज आल्सो ऑर्थोगोनल। ये प्रॉपर्टी है, आप चाहो तो ध्यान रखो, अदरवाइज नहीं भी ध्यान रखोगे तो चलता है। बस एक बार देख लो कि A अगर A ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता है तो A कंडीशन हो जाती है ऑटोमेटिक। तो यही था दोस्तों। अब एक क्वेश्चन और मैं लेता हूँ, थोड़ा सा वो डिफरेंट होता है, हम उसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे हम दोस्तों सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ABC व्हेन गिवन मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल। दोस्तों जो हमारा पिछला क्वेश्चन था उसमें क्या बोला था कि एक हमको मैट्रिक्स दे रखा था और वो पूछ रहा था कि ये पता करो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है या फिर नहीं। तो हमने उसमें पता किया। इसमें क्या है, बोल रखा है जो मैट्रिक्स दे रखा है ये ऑर्थोगोनल है, बट इसमें जो A, B और C है उसकी वैल्यू हमको बताओ। तो दोस्तों काफ़ी आसान होते हैं ऐसे क्वेश्चन। आपको क्या करने हैं, सिंपल आपको एक ही चीज़ ध्यान में रखना है, कंडीशन ऑर्थोगोनल की क्या होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था A इंटू A ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे जब बोल रखा है कि ये जो हमारा मैट्रिक्स दे रखा है, अब जो मैट्रिक्स दे रखा है अगर इसका कुछ नाम नहीं दे रखा है तो आप इसको बोल सकते हो कि A मैट्रिक्स है। तो आप लिख दीजिए कि लेट A इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। ठीक है, तो आप देखिए हमको क्या करना है, बस ये ध्यान देना है कि ये बोल रखा है कि ऑर्थोगोनल है, तो हमको ये पता है कि ये जो कंडीशन है फुलफिल होगी, मतलब A इंटू A ट्रांसपोज इक्वल टू I होगा। तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे लिखेंगे, A को यहाँ पे लिखते हैं, पहले A मैट्रिक्स है उसको मैं यहाँ पे लिख लूँगा, क्या है 0 2B C A B माइनस C A माइनस B C, ये हो गया हमारा A। अब हमको A ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करना है, तो A ट्रांसपोज इसका कैसे बनेगा, हमको सीधे A का ट्रांसपोज ले लेना है। तो हम यहाँ पे पहले लिखेंगे 0, देन 2B, देन यहाँ पे C लिखेंगे, देन A, तो यहाँ पे A आ जाएगा, यहाँ पे B आ जाएगा और यहाँ पे माइनस C आ जाएगा, फिर A यहाँ पे आ जाएगा, देन माइनस B यहाँ पे आएगा और देन C यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ट्रांसपोज हो गया। हमारा A कौन सा मैट्रिक्स है, ये हमारा A मैट्रिक्स है और ये हमारा A ट्रांसपोज है। अब ये बोल रखा कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ये जो मैट्रिक्स दे रखा ऑर्थोगोनल है, इसका मतलब जो इसकी वैल्यू आएगी वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो यहाँ पे ऑर्डर होगा ना, ये 3x3 का ही होगा। कैसे पता करना है कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, तो आप देख लीजिए जो भी आपका यहाँ पे A मैट्रिक्स दे रखा है ना,
अगर ए मैट्रिक्स का ऑर्डर 3x3 है तो यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स का भी ऑर्डर 3x3 होगा। इसका ऑर्डर अगर 4x4 है तो ये 4x4 होगा, अगर ये 2x2 है तो ये 2x2 आएगा। ठीक है, तो जो हमारे गिवन मैट्रिक्स का डायमेंशन होता है वही डायमेंशन हमारे आइडेंटिटी मैट्रिक्स का होता है। तो यहाँ पे हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब हमारा जो डायगोनल एलिमेंट है वो 1 होना चाहिए। ठीक है, सिंपल। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे। सॉल्व कैसे करना है, इसको मल्टीप्लिकेशन करना है। अब देखिए, अब इसको आप कैलकुलेटर से मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते क्योंकि इसमें दोस्तों यहाँ पे ए बी सी यूज हुआ है, अल्फ़ाबेट यूज हुए हैं, तो यहाँ पे अल्फ़ाबेट वगैरह नहीं होता, तो आपको इसको मैन्युअली मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको दोस्तों दोनों प्रकार से मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, कैलकुलेटर का यूज करके भी और मैनुअली भी आना चाहिए। तो चलिए हम यहाँ पे मैनुअली अब कैलकुलेट करेंगे। 0 × 0 देन प्लस 2b × 2b 2b × 2b। आई होप सो कि आपको पता होगा कि कैसे मल्टीप्लिकेशन होता है। यहाँ पे आपको पता है ना कि इसमें हम रो वाइज चलते हैं, इसमें कॉलम वाइज चलते हैं। तो देखिए 0 × 0 2b × 2b प्लस c × c, तो c² हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 0 × a 0, देन यहाँ पे प्लस 2b × b, तो यहाँ पे 2b × b मैं लिख लेता हूँ, प्लस यहाँ पे लगाएंगे c × c, तो c² बन जाएगा। देन 0 × a 0, फिर यहाँ पे प्लस 2b × -b, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेंगे 2b × -b, देन यहाँ पे प्लस, देन c × c, तो ये क्या हो जाएगा c²। ठीक है, उसके बाद क्या है a, देखिए इसका इस रो का मल्टीप्लिकेशन ऐसे होगा। ठीक है, तो देखिए a × 0 0, देन प्लस b × 2b, तो b × 2b कितना हो जाएगा 2b² प्लस यहाँ पे -c है तो -c एंड a c से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कैसे होगा, मैं लिख के दिखाता हूँ, -c × c। आप इसको स्टेप बाय स्टेप लिख करके सॉल्व करना, तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा ना। अगर आप इसमें सोचोगे कि थोड़ा मैं शॉर्ट में कैलकुलेट करूँ तो हो सकता है आप मिस्टेक होने का चांस बढ़ सकता है। तो आप एक एक स्टेप को आराम से करो, कोई भी यहाँ पे गलती नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा ये हो गया। अब हमको क्या करना है, a × a² फिर यहाँ पे प्लस लगाओ, b × b b², अगेन प्लस लगाओ, -c × -c, तो यहाँ पे लगा लो -c × -c। ठीक है, -c। उसके बाद आप इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ से करो, तो यहाँ से a मल्टीप्लाई यहाँ होगा a × a², फिर यहाँ पे प्लस लगाओ, यहाँ पे b × -b b × -b यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ पे प्लस लगाओ, -c × c, तो -c × c। ठीक है, अब थर्ड रो में हम आ जाएंगे, a × 0 0 प्लस -b × 2b², तो यहाँ पे लिखो -b × 2b, सॉरी 2b² नहीं है 2b है। देन अगेन यहाँ पे प्लस लगाओ, c × c, तो ये क्या हो जाएगा c²। ठीक है, फिर a × a a² -b, तो यहाँ पे पहले तो प्लस लगा लो, फिर यहाँ पे -b है तो -b लिखो, इंटू इसका होगा b के साथ, देन प्लस, देन c × -c। ठीक है, उसके बाद a × a² यहाँ पे प्लस लगाओ, -b × -b, तो यहाँ पे -b × -b लिख लो, अगेन प्लस लगाओ, फिर c × c, क्या हो जाएगा c²। ठीक है, अब इसको हम चलो कैलकुलेट करते हैं और ये हमारे i के बराबर है। ठीक है, i के बराबर यहाँ पे आपको लिखना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है। इसके बाद थोड़ा हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 0 तो 0 ठीक है, 2b × 2b, तो क्या हो जाएगा 4b² प्लस c²। ठीक है, फिर 0 0 प्लस 2b × b प्लस c², तो जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा 2 और b × b b², तो यहाँ पे हो जाएगा 2b² प्लस c²। ये क्या हो जाएगा, देखो 2b - b, तो ये हो जाएगा -2b²। देखो ना माइनस है तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2 रहेगा, b और b² हो जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पे c है तो c², सिंपल। ठीक है, अब देखो 0 प्लस 2b² प्लस -cc है, तो ये क्या है, ये हो जाएगा आपका 2b² प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, c × c क्या हो जाएगा c² हो जाएगा, सिंपल। अब यहाँ पे a² प्लस b², तो यहाँ पे लिखो a² प्लस b², माइनस प्लस, तो यहाँ पे प्लस आएगा, और c × c तो c² हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे a² है तो a² लिखो, यहाँ पे देखो प्लस माइनस, ठीक है, तो माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और b × b क्या हो जाएगा b²। इसी प्रकार से माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और c × c क्या हो जाएगा c²,
सही है। उसके बाद अब इसको कैलकुलेट करो तो देखो ये क्या हो जाएगा, 2b इंटू माइनस बी, तो कितना हो जाएगा माइनस का 2b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर और ये बी इंटू बी स्क्वायर, और ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा तो माइनस सी स्क्वायर। सही बात है। अब देखो ए स्क्वायर प्लस, यहाँ पे देखो प्लस और यहाँ पे माइनस माइनस है तो ए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये प्लस तो प्लस ही रहेगा, तो ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर और यहाँ पे प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, ये किसके बराबर है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पे आप लिख लो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, अब देखो जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमको दो मैट्रिक्स मिल गई, एक मैट्रिक्स ए और ए मैट्रिक्स ए, और बीच में क्या लगा, इक्वल टू का साइन, मतलब ये दोनों जो मैट्रिक्स है आपस में बराबर हैं। और आप सभी को पता है कि जब दो मैट्रिक्स बराबर होती हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं, मतलब इसके बराबर ए होगा, इसके बराबर ए होगा, और इसके बराबर ए होगा, इसके बराबर ए होगा, इसके बराबर ए होगा, इसके बराबर ए होगा, इसके बराबर ए, इसके बराबर ए और इसके बराबर ए। तो आपको क्या करना होगा, ए बी सी आपको फाइंड करना है, तो यहाँ पे आपको इक्वेशन बनानी होंगी। अब वो इक्वेशन कैसे बनेगी वो मैं आपको बताता हूँ, ये थोड़ा सा ध्यान देना। यहाँ पे दोस्तों एक छोटा सा मेरे से मिस्टेक हो गया है, जब मैं यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन कर रहा था तो यहाँ पे प्लस नहीं, यहाँ पे माइनस आएगा, क्योंकि देखिए जब इस एलिमेंट के लिए मैं मल्टीप्लीकेशन कर रहा था ना तो यहाँ पे c इंटू माइनस सी है, तो यहाँ पे c इंटू माइनस सी, माइनस का c स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे मैं माइनस कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे भी फिर चेंज आ जाएगा, ये माइनस का सी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया था मेरे से। अब तो यहाँ पे दोस्तों चलिए हम इक्वेशन बनाते हैं। अब देखिए इक्वेशन बनाते समय आप ध्यान रखिएगा कि आप सबसे पहले दो इक्वेशन बनाइएगा, और दो इक्वेशन इस टाइप से बनाइएगा कि वो जो दोनों इक्वेशन है ना उसमें सेम वेरिएबल हो। जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ अभी आपको समझ में आएगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे बी स्क्वायर और सी स्क्वायर है, तो यहाँ पे और देखिए कि किस इक्वेशन में या फिर किस एलिमेंट में बी स्क्वायर और सी स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर इसमें भी है, यहाँ पे भी बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, तो इसको ले लो, इसको ले लो, या फिर इसको ले लो, इसको ले लो, बट इसको हम नहीं लेंगे अभी, इसको लास्ट में लेंगे, क्योंकि इसमें बी स्क्वायर सी स्क्वायर है बट उसके साथ ए स्क्वायर भी है, तो हम ऐसे नहीं करेंगे। हम जो भी पहला इक्वेशन लेंगे ना तो हम पहले इक्वेशन में देखेंगे जो हमारा एलिमेंट है। जैसे मान लो तो पहला एलिमेंट मैं ले रहा हूँ तो इसमें बी स्क्वायर और सी स्क्वायर है, तो हम जब नेक्स्ट लेंगे ना तो हम उसमें कोशिश करेंगे कि उसमें केवल बी स्क्वायर और सी स्क्वायर ही हो। ठीक है, तो या तो ए एक, तो हमने ए ले लिया, अब ए ले लो या फिर ए ले लो, दोनों सेम है, या फिर ए भी ले सकते हो, तो आपके ऊपर है कौन सा लेना चाहते हो। तो मैं इसको और इसको ले लेता हूँ। कैसे यहाँ पे लिखना आपको, देखिए लिखिए 4b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इसको इस एलिमेंट के साथ इक्वेट कर दीजिए 1 के साथ, इसको इक्वेशन 1 बोल दो। अब मैं इस एलिमेंट को ले रहा हूं तो मैं इसको इसके साथ इक्वेट करूंगा। अगर आप इसको ले रहे हो तो आप इसके साथ इक्वेट करना, और इसको ले रहे हो तो इसके साथ इक्वेट करना, तो ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो मैं इसको ले रहा हूं 2b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, इसको हम सेकेंड इक्वेशन बोल देंगे। अब हमको इसको सॉल्व करना है, तो हम कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए ये दो इक्वेशन बन गई, दोनों सेम वेरिएबल में बनी है, तो किसी भी एक इक्वेशन को लो और एक वेरिएबल का उसमें से वैल्यू फाइंड करके दूसरे वेरिएबल में पुट कर दो। मैं क्या बोल रहा हूँ अभी आपको समझ में आएगा। जैसे सेकंड इक्वेशन लेते हैं और यहाँ से हम बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो कैसे फाइंड होगा, 2b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 0 दे रखा है, तो आपको क्या करना है, 2b स्क्वायर इधर रखिए और सी स्क्वायर को उधर भेज दीजिए, फिर यहाँ पे बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, क्या हो जाएगा सी स्क्वायर बाई 2। अब इस वैल्यू को आपको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुटअप कर देना है। तो जैसे आप फर्स्ट में पुटअप करेंगे तो कैसे बन जाएगा मैं बताता हूँ। यहाँ पे क्या लिखा है 4, बी स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा सी स्क्वायर बाई 2, फिर प्लस देन सी स्क्वायर देन इक्वल टू 1। अब देखो 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम में, तो 2c स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो ये क्या हो जाएगा 2c स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 3c स्क्वायर इक्वल टू 1। अब यहाँ से सी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, सी स्क्वायर की वैल्यू 1/3 हो जाएगी। अब c की वैल्यू निकालोगे तो वो प्लस यहाँ पे c इक्वल टू हो जाएगा, c इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट में 1/3, यहाँ पे प्लस माइनस आएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये आपका c का वैल्यू हो गया। अब हमको a और b का निकालना है, तो देखिए आप c का निकालनी है, तो अब आपको क्या करना है, आप इस वाली वैल्यू को यहाँ पे पुटअप कर दो, या फिर इस वैल्यू को यहाँ पे पुटअप कर दो, या फिर इस वैल्यू को यहाँ पे पुटअप कर दो, आपको b का वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे सबसे आसान होता है इसमें पुट करके वैल्यू निकालना। तो चलिए हम इसको लेट सपोज दैट मैं मान लो थर्ड इक्वेशन इसको बोल देता हूँ, नेम दे देता हूँ। तो हम इस वाली वैल्यू को थर्ड इक्वेशन में पुट कर रहे हैं। ठीक है, थर्ड इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पे पुट करता हूँ बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर है ना, तो बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर की वैल्यू फिर क्या हो जाएगी, सी स्क्वायर की वैल्यू ये हो जाएगी ना 1/3, या फिर अगर मान लो आप सी इसको मान लो इसको स्क्वायर करोगे तो 1/3 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे आप सी स्क्वायर की जगह 1/3 रख दोगे, और बाई कितना है 2 है, तो ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/6 हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, अब जब बी स्क्वायर की बी की वैल्यू निकालोगे तो प्लस माइनस अंडर रूट में 1/6 हो जाएगा, सिंपल। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हो यार बी की भी वैल्यू। अब हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, ए की वैल्यू। तो अब देखो
इन दोनों इक्वेशन में ए और बी तो केवल बी और सी थे, बी और सी थे। अब हमको ए को निकालना है तो हमको वो वाली इक्वेशन लेनी पड़ेगी जहाँ पे ए हो। तो हम देखो, अगर मैं इसको लिया तो बी था, सी था, और इसको भी लूँगा तो वही होगा। अब इसको ले लूँ या फिर इसको ले लूँ, इसको ले लूँ या फिर इसको ले लूँ, क्योंकि इसी में ए आ रहा है। ठीक है, तो चलो हम ए प्लस वाला ले लेता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, इसको फोर्थ इक्वेशन बोल दो यार। अब इसमें आप जो बी स्क्वायर और सी स्क्वायर की वैल्यू आई है उसको पुटअप कर दो। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आई थी, एक बार देख लेता हूँ मैं। तो देखो बी की वैल्यू ए आई थी, इसका आप स्क्वायर करोगे तो 1/6 होगा, या फिर यहाँ पे भी बी स्क्वायर की वैल्यू है तो इसको पुट कर दो, तो बी स्क्वायर की वैल्यू 1/6 है, तो बी स्क्वायर की वैल्यू 1/6 हो जाएगा। प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू क्या आई है, तो सी की वैल्यू ए आई है, इसका स्क्वायर करोगे तो 1/3 आ जाएगा, या फिर यहाँ पे भी पहले से ही हमने लिखा है सी स्क्वायर इक्वल टू 1/3, तो आप इसको पुट कर दो यार यहाँ पे 1/3। ठीक है, और इक्वल टू 1। अब इसको सॉल्व कर लो, ए स्क्वायर प्लस इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 3 + 6/6 3 = 18। अब अपने हिसाब से इसको सॉल्व कर लेना है एलसीएम वगैरह लेकर के। अब इसको मैं फिर से यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ, 18 ए स्क्वायर प्लस 9, और उसको मैं इस साइड भेज दूंगा तो 18। आई होप तो आपको समझ में आया होगा। मैंने इसको इधर मल्टीप्लाई किया और इस दोनों को ऐड किया तो 6 + 3 9, और सबके बाई 18 आ जाएगा, तो 18 को मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे हमको ए स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए स्क्वायर 18 ए स्क्वायर, और इस 9 को उधर भेजेंगे तो 18 - 9 9 हो जाएगा, और ए स्क्वायर ये कितना हो जाएगा, जब 18 से डिवाइड होगा 9/18, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो ए की वैल्यू जो आएगी प्लस माइनस अंडर रूट में 1/2 हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब यहाँ पे ए की वैल्यू मिल गई, बी की वैल्यू मिल गई, आपको फाइनल आंसर ऐसे लिखना होगा कि ए इक्वल टू प्लस माइनस 1/2, बी इक्वल टू प्लस माइनस 1/6, सी इक्वल टू प्लस माइनस 1/√, में क्या है 1/3। तो दोस्तों ए, बी और सी की आपकी वैल्यू ये मिल गई, और यही आपका फाइनल आंसर है। तो आई होप तो आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको कंसेप्ट समझ में आए होंगे। प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय दोस्तों।